आज हम इस एपिसोड में आपको ले जाएंगे तुंगनाथ, जो कि पंच केदार में से एक है। और विश्वास है ये जितने पंच केदार के मंदिर हैं वो सब पंच पांडव ने बनाए थे। और जहां तक इसके सवाल है, ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर स्थित शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई है 12,713 फीट हाइट पे ये मंदिर है। और आप इतने ऊंचाई पे जाएंगे जहां से आपको सारे पहाड़ियां नीचे नजर आएंगी। जैसे हम केदारनाथ गए थे, कहीं भी जाएं देखेंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती है हमारे चारों तरफ, लेकिन यहां जब जाएंगे आपको जहां खड़े होंगे वहां से नीचे दिखाई देगी इन बर्फीली पहाड़ियों में। आज चलते हैं इस सफर में तुंगनाथ के लिए, बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। Yesterday night at 1:30 p.m. we reached here where we are staying at Sitapur after coming down from Kedarnath. Today, right now, it is the morning of 8:30 and we are leaving for Tungnath. So, goodbye Kedarnath. सीतापुर से निकल के हम आके पहुंच गए हैं अभी ऊखी मठ। और यहीं पर हम ये जो ब्रेक लिए हैं ये लंच ब्रेक। एक रास्ते के बगल में ही रोड के साइड में एक सुंदर सी ढाबा है। अब हम अपना लंच यहीं लेंगे, खाना वाना खा के तो निकलेंगे ना भैया। खाना खत्म करके हम लोग तुरंत निकल पड़े तुंगनाथ के लिए। हाँ, जहाँ तक तुंगनाथ की सवाल है, ये गाड़ी सिर्फ जाएगी चोपता तक। चोपता से पैदल यात्रा शुरू। और ये देखें जंगल की नज़ारा, पहाड़ियों के ऊपर हम निकल रहे हैं चोपता की तरफ। अब हम आके पहुंच गए हैं चोपता। यहीं से शुरू होगी हमारी पैदल यात्रा। यहाँ से तुंगनाथ है 5 किलोमीटर और हमारी यात्रा यहीं से शुरू होगी। ये है चोपता। यहीं से शुरू होती है तुंगनाथ की सफर, पैदल मार्च। हाँ, यहाँ से घोड़ा भी मिलते हैं, लेकिन पैदल में जाने से बहुत मजा आती है। अब हमारी शुरू हो गई ट्रैकिंग, चलना शुरू। और रास्ता भी अच्छी है।
ओम नमः शिवाय। ओम ये जो सामने देख रहे हैं वो लोग घोड़े पे गए थे और घोड़े से वापिस ही आ रहे हैं। जहाँ तक घोड़े का सवाल है, चोपता से तुंगनाथ जाना और वापस आने के लिए दे नॉर्मली चार्जेस 2,500 2,500 लेते हैं वो लोग। वेरी गुड। अब हम आधे रास्ते ही पहुंच पाए हैं, हाफ ऑफ द वे। हाफ वे डाउन कहने से अच्छा ही रहेगा। और ये देखिए पहाड़ के ऊपर ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ क्वार्टर्स हैं, वहाँ के कुछ लोग भी रहते हैं। आप यहाँ चाहें तो यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें अपना पैदल यात्रा। और दूर देखें जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, सब हमसे नीचे ही हैं, हम इतने ऊपर हैं। जय बोले की जय बोले हर महादेव। Know your name, please? Ansel, Ansel. You are from Kerala. I'm from Kerala. Okay, now you are studying. Huh? You are studying, Yeah, I'm studying and you are a solo traveler. Huh? solo. How do you feel? I feel great actually. The Sari village was real good. Devrita, it's really good. I've been walking from there to here. Okay. Yeah, That's great. like 6 Good. hours. Very good. जय बाबा तुंगनाथ, जय बाबा तुंगनाथ।
आखिरकार हम आके पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर के पहली पड़ाव में, मतलब यहीं से शुरू होती है मंदिर की एरिया। ये देखें हम अंदर आ गए और आपके सामने है ये तुंगनाथ, बाबा तुंगनाथ के मंदिर। अब इस जगह की एक खासियत देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम लोग गए अमरनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, कहीं भी जाएं, चारों तरफ आपको दिखाई देगी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, लेकिन यहाँ पर सब पहाड़ियां नीचे है, हम एकदम ऊपर ही हैं। और ये जो नीचे घर वगैरह देख रहे हैं ना, ये है यहाँ पर आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। Now it is 7 o'clock in the evening, Sandhya Sapta. आप इस समय भारतवर्ष के शिव मंदिरों के सबसे शिखर के मंदिर पर खड़े हैं, 12,772 फुट की ऊंचाई पे। ये पंच केदारों में तृतीय केदार हैं और पंच केदारों की जो उत्पत्ति हुई है वो पंच पांडवों के उद्धार के लिए हुई है। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें पांडव और कौरव का जो युद्ध हुआ वो भाइयों भाइयों का युद्ध हुआ। उसमें पांडवों ने अपने भाइयों को गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को मारा। तो लास्ट में जब महाभारत का युद्ध एंड हो गया तो भगवान विष्णु उनके साथ है, कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा देखो पांडवों, आपने जो गणन्य पाप कर रखे हैं, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यम दंड के अधिकारी भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक, शिव संहारक। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगो, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पांडव जैसे ही काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर इस हिमालय क्षेत्र की ओर निकाल पड़े। आप लोग केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा, वहां से गुप्त हो गए, वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी। और पहुंचे केदार में। ये संस्कृत के शब्द है। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब दलदल। जब पानी से युक्त जो भूमि होती है उसे कहते हैं केदारम। तो जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पांडव यहाँ भी पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे महिष रूप धारण कर लिया। महिष किसको बोलते हैं? भैंस को। हजारों भैंसें वहाँ पे पैदा हो गई। लेकिन पांडव जैसे वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा कि इस हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसें विचरण कर रही हैं, अगर इनमें भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा ठीक है, मैं एक पैर यहाँ रखता हूँ, एक उधर रखता हूँ, आप भैंसों को पार करते जाओ। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया, तो उनको आकाशवाणी हुई कि पांडव इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वर हिमालय पंच केदारम स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं, आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग बैक साइड
पृष्ठभाग छूट गया था, युधिष्ठिर ने पृष्ठभाग को मान करके वहां पर शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर, भीम ने वहां पे मध्य भाग को मान करके। तीसरा तुंग, ये विश्व का, भारतवर्ष का या विश्व का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है तुंग। तुंग का मतलब शिखर, 12,772 फुट की ऊंचाई पे। यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और भाव को मान करके शिवार्चन किया। चौथे आता है रौद्र, रौद्र का मतलब तो आंखें, रौद्रनाथ में आंख और ललाट को मान करके नकुल ने जो है शिवार्चन किया। पांचवें आता है कल्प, कल्प का मतलब शिखा, कल्पेश्वर में जटा को मान करके सहदेव ने शिवार्चन किया। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। सनातन धर्म का जीर्णोद्धार आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर है तो लगभग 5,500 साल पुराने मंदिर है, और आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया। तो 8वीं शताब्दी लगभग 1250 साल पुराने मंदिर है। बोलो तुंगेश्वर भगवान की जय। अब शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम निकल पड़े वापसी में। देखिए, अब हम इतने ऊपर हैं, 7:30 बजे के बाद भी ये पता नहीं लग रहा है कि शाम हुई है या नहीं है। अब देखें, ढलती हुई सूरज की किरणें कितनी शानदार लग रही है। बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर किरणें हैं, वो एक बहम सी नजर आ रही है, जैसे ये गोल्डन माउंटेन है। ये जो जगह आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक नीचे, यहां पर अगर चाहिए तो आप रात को रुक भी सकते हैं। Sunset from Tungnath Temple. See the magnificent view. धीरे धीरे अंधेरा छाने लगी है और अब आधे रास्ते तो हम कवर कर चुके हैं वापसी में। 8 बज चुके हैं, 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, 8 या 8:30, हाँ 8:30 बज चुके हैं अभी। लाइट तो काफ़ी है, फिर भी लग रहा है जब तक हम नीचे पहुंचे काफ़ी अंधेरा हो जाएगी। और इस रास्ते में लाइन का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए टॉर्च खुद लेके आए हैं और आप भी लेके आए। There is no light on the way, so we were rushing back, but it's very stiff, so at the same time we have to take care of ourselves. And hope after 10 to 15 minutes we will get moonlight. हमने अपनी पूरी कोशिश की आपको तुंगनाथ के बारे में सही ढंग से दिखाएं। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हमारी अगली एपिसोड पे। धन्यवाद।